वेलकम बैक टू एंगुलर फिजिक्स अगेन। आज हम बहुत ही बढ़िया एडवांस क्वेश्चन लेके आए हैं और ये क्वेश्चन है सर्कुलर मोशन से। अच्छे से इसको समझाऊंगा, डिस्कस करूंगा। प्लीज़ आप मुझे वीडियो के बाद ज़रूर बताना आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, क्योंकि मुझे तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये लगा है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम हो तो इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद से ट्राई करो, तब आपको इस क्वेश्चन की क्वालिटी पता लगेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे जो इस क्वेश्चन को ट्राई कर चुके हैं वो एक बार वीडियो जरूर देखेंगे दोबारा। अ, उनको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे इस क्वेश्चन को करने के बाद, और हो सकता है कि आने वाले एडवांस एग्जाम्स में ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए आपको। राइट, क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन पे आते हैं। बोला गया है सिलेंडर ऑफ रेडियस आर इक्वल टू 7 मीटर। एक सिलेंडर है हमारे पास फिक्स्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, विद इट्स एक्सेस वर्टिकल। तो आप ऐसा मान के चलो हमारे पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर को हमने ऐसे टेबल पे रख दिया, राइट, और वो फिक्स है, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ, राइट। ठीक है। वन एंड ऑफ एन आइडियल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इक्वल्स टू 140 मीटर। एक स्ट्रिंग है हमारे पास जिसकी लेंथ है 140 मीटर। इसको ना हमने अटैच कर दिया सरफेस ऑफ द सिलेंडर पे, कुछ इस तरीके से जो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, राइट। ऐसा लपेट दिया उसके ऊपर, क्लोज टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड इज टाइटली बाउंड ऑन द सिलेंडर एंड पार्टिकल ऑफ मास एम इज अटैच टू द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग। इसको ना टाइट लपेटा हुआ है एकदम, राइट, एक के ऊपर एक ऐसा लपेट दिया। और उसके बाद ना उसके पास ना एक पार्टिकल है, इस यहाँ पे एक पार्टिकल है हमारे पास, इसको यहाँ पे लगा दिया, मास एम का पार्टिकल है। पार्टिकल इज ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड इज गिवन अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सिलेंडर्स एक्सेस। मतलब अब ऐसा मान के चलिए कि यहाँ से ये एक्सेस जो आपको दिख रहा है फिलहाल, ये जो एक्सेस आपको दिख रहा है, इस एक्सेस के जस्ट सामने एक वेलोसिटी दे दी ऐसे कुछ, और वी नॉट की वैल्यू है कितनी, 25 मीटर पर सेकेंड, राइट। आपको पूछा गया बताइए मिनिमम टाइम जिसके बाद ये स्ट्रिंग विल बी फुल्ली वाउंड राउंड राउंड द सिलेंडर अगेन। पाई की वैल्यू 22/7 दी है, राइट। चलिए इस क्वेश्चन को पहले थोड़ी देर सोचना स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में हम करते क्या है इसमें। सोचो, सबसे पहले जो पार्टिकल रखा होगा वो स्मूथ सरफेस पे रखा है, क्योंकि पूरा सब कुछ सारा टेबल ही स्मूथ है, ऐसा मान के चलो, राइट। तो आपने पार्टिकल को जो स्पीड दी है वो कैसे दी है, आपने रस्सी के परपेंडिकुलर ये स्पीड दी है, राइट और रॉन्ग। राइट, बिल्कुल सही बात है। और आपने स्पीड देने का मतलब होता है कि आपने ऐसे कुछ मार के छोड़ दिया होगा, राइट और रॉन्ग, स्पीड दे के छोड़ दी। तो अब सोच के देखो कि ये स्पीड को कोई चेंज कर सकता है क्या, पहले तो ये सब सोचते हैं, ठीक है। वी नॉट को चेंज करने वाला सिर्फ और सिर्फ या तो फ्रिक्शन होता, मतलब ये तो फ्रिक्शन उसको रोक सकता था, फ्रिक्शन यहाँ पे है नहीं। दूसरा कौन है, टेंशन है, टेंशन हमेशा उसके परपेंडिकुलर है, तो वो भी उसको रोक नहीं पाएगा, राइट और रॉन्ग। इसका मतलब ये बात तो तय हो गई कि 25 मीटर पर सेकेंड विल रिमेन कांस्टेंट, यस और नो। बहुत बढ़िया। अगर ये 25 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट रहेगा तो हमें सोचना है कि कितनी देर बाद ये वापस से बंद जाएगा, वापस से इसके ऊपर लिपट जाएगा। तो क्या पहले खुलेगा, बिल्कुल पहले खुलेगा फिर लिपटेगा। तो ये पूछ रहा है कि खुलने के बाद कितनी देर बाद ये लिपट जाएगा, मतलब पूरा टाइम बताना है खुलने का और लिपटने का वापस, राइट और नो। तो सोचते हैं पहले इसको एक बार। अब जो करेंगे कैसे, सबसे पहले सोचो एक बार। चलिए बात करते हैं कि इसके सर्कुलर मोशन को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। आई वाज आपको दिख रहा होगा कि ये जो सर्कुलर मोशन है ये कैसे हो रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ। आप सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आप सोचो कि ओमेगा क्या होता है। ओमेगा होता है थीटा के बढ़ने की स्पीड। मैं बोल सकता हूँ थीटा कितने रेट से बढ़ रहा है, कितने रेट से घट रहा है, राइट और रॉन्ग। इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने का रेट। इज दैट क्लियर, बिल्कुल सही बात है। तो आप ऐसा मान के चलिए कि लेट अस से अगर हमें इस ओमेगा को देखना है तो ओमेगा को कैसे देखेंगे। हम ऐसा मानते हैं कि रस्सी ना एक दूसरे के ऊपर चिपकी हुई है ना। तो फिलहाल पूरी रस्सी चिपकी हुई है। जब आपने जैसे एक पार्टिकल को स्पीड दी तो पार्टिकल ने चलना स्टार्ट करा, अब वो रस्सी खुलनी स्टार्ट होगी, राइट और रॉन्ग। तो आप कैसे देखोगे, इस सेंटर के राउंड कैसे देखोगे, सेंटर के राउंड देखोगे कि जो जो पार्ट, जो उसका लास्ट वाला पार्ट पहले चिपका हुआ था, राइट और रॉन्ग, वो ऐसे खुलता जा रहा है, मतलब वो अपने बॉन्ड तोड़ता जा रहा है, राइट और रॉन्ग। तो अब सोच के देखो कि क्या उस बॉन्ड तोड़ने वाला जो पार्ट है वो ही सर्कुलर मोशन कर रहा है। जैसे जैसे रस्सी खुल रही होगी तो रस्सी पहले ऐसे चिपकी हुई थी, ध्यान से देखो ऐसे चिपकी हुई थी, राइट। जैसे जैसे रस्सी खुल रही होगी तो ये जो है ये जो गैप बनता जा रहा है जहां से वो टच है, राइट और रॉन्ग, यही सर्कुलर मोशन कर रहा है ऐसे करके, हाँ या ना, है
बहुत बढ़िया। तो अब सोचो एक बार कि मैं मानता हूं कि मैं इसको यहां पे मान लेता हूं, लेटर से इस पॉइंट को कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को देखो आप, अब मान लो कि ये वाली रस्सी की लेंथ जो है ना वो एल है, लेटर से, ठीक है, इतनी बात। तो मुझे बताइए क्या जब ये रस्सी खुलेगी तो ये कुछ ऐसे चलेगी यहाँ से? अरे हाँ या ना? कुछ ऐसे ही जा रही होगी ना यहाँ पे। और उस टाइम पे भी इसके पास कौन सी स्पीड होगी, ध्यान से देखो, ऐसे होगी, रस्सी ऐसे हो जाएगी कुछ देर बाद। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? उस टाइम भी इसके पास कितनी स्पीड होगी? वी नॉट ही होगी। राइट और रॉन्ग? अच्छा, तो इसका मतलब मुझे एक बात समझ में आ गई कि यार ये खुलने का जो खुलने वाला पार्ट है, एंड पॉइंट जो खुलता जा रहा है, उसका ओमेगा मैं डिफाइन कर सकता हूँ। ओमेगा क्या होता है भाई? वी परपेंडिकुलर बाई आर। तो क्या वी परपेंडिकुलर हमारे लिए वी नॉट हो गया, और रस्सी जो खुल रही है, फिलहाल खुल गई है, वो कितनी है? एल है वो। अरे हाँ या ना? अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सेंटर के अबाउट इसको डिफाइन करता हूँ। क्या फिलहाल एल रस्सी खुली हुई है, कुछ देर बाद थोड़ी सी और खुल जाएगी। तो मैंने क्या करा, डी थीटा मान लिया, और मैं मानता हूँ कि लेटर से जो रस्सी खुल गई वो कितनी है? डीएल है। कितनी है? डीएल। तो क्या मैं ओमेगा को लिख सकता हूँ डी थीटा बाई डी टी? सोच के बताइए। तो कैन आई राइट इट एज वी नॉट बाई एल, डी थीटा बाई डी टी को, राइट? अब डी थीटा है क्या? डी थीटा इज अ वेरी स्मॉल एंगल। क्या ये आर्क लेंथ में डीएल पता है? तो मैं क्या बोल सकता हूँ डी थीटा को? डी एल बाई आर डी टी इक्वल्स टू वी नॉट बाई एल। बोले यहाँ तक की बात समझ में आई नहीं आई? बहुत सिंपल सा काम मैंने करा है। मैंने एंगल थीटा को लिख दिया एल बाई आर, राइट रॉन्ग? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, क्योंकि हमारी छोटा सा थीटा जो खुल रहा था छोटे से टाइम में, वो था डी एल बाई आर, छोटी सी लेंथ डी एल थी, राइट रॉन्ग? अब मैंने क्या करा, मैंने लिखा एल डी एल कंटीग्रेशन इक्वल्स टू वी नॉट इंटू आर डी टी। यस और नो? अब देखो मैं फिलहाल इसमें माइनस प्लस का यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि रस्सी खुल रही है तो पहले लेंथ 140 लिपटी हुई थी, बाद में 0 हो गई। मैं वो यूज नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहा हूँ। सेट क्लियर? क्योंकि उससे क्या हो रहा है कि वो एक्चुअल में लेंथ धीरे धीरे कम हो रही है ना, तो माइनस भी ले सकते हैं यहाँ पे रेट को। बट फिलहाल मैं सीधा सीधा कर देता हूँ, 0 से लेकर टी टाइम तक। मान लो रस्सी की लेंथ पहले 0 थी और बाद में 140 हो गई, राइट और रॉन्ग? ठीक है नहीं बात? 140 तक रस्सी, ये लिपटने वाला रेट मैंने टाइम निकाल लिया है, तो लिपटने वाला जितना होगा वही खुलने वाला भी होगा। चलो इसको क्या करूँ, एल स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू वी नॉट आर इंटू टी। अब लिमिट डाल देते हैं कितनी, 0 से 140। तो भाई मुझे जो टाइम मिल रहा है वो कितना मिल रहा है बताओ जरा? 140 इंटू 140 अपॉन 2 इंटू वी नॉट हमारा 25 था, और रेडियस हमारा 7 है। इसको मैं अगर साफ करूंगा, 5 4 जा 5 5 जा, ये जाएगा कितने से? ये जाएगा 5 2 जा 10, 5 8 जा, ये जाएगा 14। तो मुझे मिल रहा है 56 सेकेंड, 56 सेकेंड्स, राइट? 56 सेकेंड्स में ये रस्सी पूरी खुल जाएगी, राइट और रॉन्ग? अगर ये रस्सी 56 सेकेंड में खुल गई, 56 सेकेंड इसको लिपटने में भी लगेंगे वापस, है ना? तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आंसर आएगा टोटल टाइम इज 56 इंटू टू एंड दैट इज 112। बट प्लीज याद रखो बच्चों, ये आंसर गलत है, क्योंकि हम इसमें एक चीज मिस कर देते हैं जो बहुत लोग करते हैं। इनफैक्ट तो मैंने भी मिस कर दिया था पहली बार में जब इस क्वेश्चन को किया, बट फिर से मुझे बाद में क्लिक हुआ, राइट रॉन्ग? मैं आपको बताऊं क्या मिस, तो देखो बच्चों इसमें हम क्या मिस कर जाते हैं। हम लोग इसमें मिस करते हैं कि एक्चुअली जब ये रस्सी पूरी खुल चुकी होगी, सोचो एक बार किस कंडीशन में होगी ये यहाँ से एकदम ऐसे होगी कंडीशन में, राइट रॉन्ग? और अब ये क्या करेगी, अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो चलेगी ना, तो ये एक्चुअल में लिपटेगी नहीं इस सर्कल पे, राइट रॉन्ग? ये लिपट नहीं पाएगी और ये सिर्फ ऐसे ही चलेगी, राइट रॉन्ग? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक इसने टाइम को वेस्ट किया, वो वाला टाइम भी हमें ऐड करना पड़ेगा। उसने पूछा कब वो वापस लिपट जाएगी, राइट रॉन्ग? तो हमें देखना पड़ेगा कि पहले तो खुलने में उसने टाइम लगाया 56 सेकंड, ठीक है ना, वो लिपटने में भी 56 सेकंड लगाएगी, ये बात तो हमें समझ में आ गई। लेकिन वो यहाँ से यहाँ तक टाइम तो वेस्ट कर रही है ना फिलहाल। अब सोचो ये रेडियस कितनी है, 140, 140 के रेडियस में चल रही है और हाफ सर्कल कर रही है, और कितनी स्पीड है इसके पार्टिकल की, 25। तो क्या हम डायरेक्टली निकाल दें? क्या ये वाला टाइम आएगा जो उसको T2 बोल रहा हूँ, ये T2 टाइम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई आर, डिस्टेंस चला पाई आर, और स्पीड कितनी है 25। पाई को मैंने लिखा 22/7, रेडियस है हमारी 140 वाले सर्कल की अपॉन 25। इसको हमने सॉल्व किया तो 5 4 जा 5 5 जा छम्मा छम्मा हो गया, 88/5 आया, आंसर है 17.6, राइट और रॉन्ग? तो टोटल टाइम कितना लगेगा रस्सी को वापस लिपटने में, बताइए जरा? ये लगेगा T1 प्लस T2। T1 कितना था, 56 इंटू टू, लिपटने में और खुलने में, प्लस T2 कौन सा टाइम है जो ये इसने जिसने घूम फिर के बिताया है, राइट और रॉन्ग? चाय पानी पिया आराम से, और
टहल टहल के आराम से काटा है टाइम, राइट और रॉन्ग। तो टोटल मिला के लगभग आंसर आता है 129.6, अप्रॉक्सीमेटली 130 के लगभग, जब इसको इंटीजर टाइप में पूछते हैं, राइट। एग्जैक्ट आंसर 129.6 है, राइट। तो मुझे लगता है बच्चों को समझ में आया होगा और इस क्वेश्चन की क्वालिटी भी पता लगी होगी, कहाँ पे अटक जाएंगे सब लोग, राइट और रॉन्ग। सो मैं ऐसे क्वेश्चंस लेके आता रहूंगा, आप प्लीज सपोर्ट करते रहिए, बहुत बढ़िया सपोर्ट मुझे मिल रहा है आज के टाइम में, और ऐसे बने रहिए। साथ में व्हाट्सएप चैनल और कम्युनिटी पे मैं डेली कुछ क्वेश्चंस डालता हूँ जिनके बच्चे आंसर्स करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। प्रिपरेशन बहुत सही चल रही है, बस मुझे जेई एडवांस की प्रिपरेशन को बहुत इजी, बहुत ही एक्सेसिबल और बहुत ही फ्री बनाना है, बस किसी भी तरीके से, राइट और रॉन्ग। इसलिए मैं क्वेश्चंस को लेके आता रहूँगा और सिखाता रहूँगा जब तक मैं इस एजुकेशन को फ्री ना बना दूँ। ठीक है, सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।